स्टडी IQ IAS हिंदी के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान और तकनीक खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक वक्त था जब ये सोचना भी एक सपने जैसा लगता था कि कंप्यूटर जैसी भी कोई चीज होगी जो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपका काम करेगी। अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो आपको वक्त पर सब कुछ याद दिलाएगी। लेकिन आजकल ये सपना नहीं रह गया, बल्कि ये आज की एक हकीकत है कि आपका फोन आपको सब कुछ बता रहा है कि आपको कब सोना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब तैयार होकर दफ्तर चले जाना है। इतना ही नहीं, ये आपकी सभी सुविधाओं, मनोरंजन और सुख दुख का ध्यान भी रख रहा है। ये सब संभव कैसे हो रहा है? इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि फिलहाल इसने वो सब कुछ हकीकत में बदल दिया है जिसे आज तक हम समझते थे कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके इतिहास के बारे में। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जॉब लॉस तक ही सीमित है, जैसा कि इसे लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर इसके पॉजिटिव डायमेंशंस भी हैं? और अंत में इस टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका इतिहास कितना पुराना है और ये काम कैसे करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। जब मशीनें इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखती हैं, तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दिया जाता है। इसके अलावा न केवल सोचने और समझने, बल्कि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में मशीनें सक्षम होती हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंतर्गत डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग भी शामिल है, जिसमें मशीनें डेटा को प्रोसेस करती हैं और उस डेटा में सूचनाओं के आधार पर खुद से सीखती रहती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विचार हजारों साल पुराना है। प्राचीन दार्शनिकों ने जीवन और मृत्यु के प्रश्नों पर विचार किया था। प्राचीन समय में वैज्ञानिकों ने ऑटोमेटन नामक चीजें बनाई जो यांत्रिक थी और मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से चलती थी। शब्द ऑटोमेटन प्राचीन ग्रीक से आया है और इसका अर्थ है अपनी इच्छा से काम करना। ऑटोमेटन के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक 400 ईसा पूर्व का है और इसमें दार्शनिक प्लेटो के एक मित्र द्वारा बनाए गए एक यांत्रिक कबूतर का जिक्र मिलता है। कई सालों बाद सबसे प्रसिद्ध ऑटोमेटन में से एक लियोनार्डो डा विंची द्वारा साल 1495 के आसपास बनाया गया था और यहीं से निकला है शब्द ऑटोमेशन, जिसका AI की दुनिया में आजकल जमकर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस समय तक ये टेक्नोलॉजी उस रूप में नहीं थी जिस रूप में इसे आजकल देखा जा रहा है। वर्तमान आधुनिक AI का सबसे पहली बार जिक्र 1943 में देखने को मिलता है, जब वॉरेन मैकुलोच और वॉटर पिट्स द्वारा कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद साल 1950 में एलन ट्यूरिंग नामक एक अंग्रेजी गणितज्ञ ने मशीन लर्निंग की शुरुआत की। एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम का एक शोध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट नामक एक परीक्षण का जिक्र किया। ये परीक्षण मानव बुद्धि के बराबर बुद्धिमान मशीनों की क्षमता की जांच कर सकता है, लेकिन अभी तक इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम नहीं दिया गया था। साल 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया और इन्हीं में से एक थे अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी, जिन्होंने पहली बार इसी सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को अपनाया था। इसीलिए जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता भी कहते हैं और यहीं से जन्म हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का। उसके बाद से AI को लेकर लगातार रिसर्च होती रही है। ये टेक्नोलॉजी लगातार प्रगति कर रही है, साथ ही नए रूप में बदलती जा रही है।
साल 1972 में जापान में पहला इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जिसे WABOT यानी वेबोट 1 नाम दिया गया। वहीं साल 1974 से 1980 के बीच के वक्त को AI विंटर का नाम दिया गया। AI विंटर उस समयावधि का नाम है जब कंप्यूटर वैज्ञानिक AI रिसर्च के लिए फंडिंग की भारी कमी का सामना कर रहे थे। इस दौरान AI पर रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों की रुचि भी कम होती जा रही थी। उसके बाद साल 1980 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें AI के भविष्य और संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया था। फिर साल 1997 में IBM डीप ब्लू नामक एक कंप्यूटर ने उस वक्त के विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया और इस तरह विश्व शतरंज चैंपियन को हराने वाला ये पहला कंप्यूटर बन गया। अब हाल ही में चैट GPT के लॉन्च के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो हासिल कर लिया जिसे हम सोच भी नहीं सकते। इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया में एक अलग तरह की क्रांति ला दी है। चलिए अब समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और चैट GPT इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गया। तो इसके लिए हमें समझना होगा इसका काम करने का मॉडल कि चैट GPT में किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। आजकल AI हमारी डेली लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो AI सिस्टम आपके शॉपिंग प्रेफरेंसेस को एनालाइज करता है और आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स सजेस्ट करने लगता है। मतलब ये कि कई बार आप ये अनुभव करते होंगे कि जो प्रोडक्ट आपने फेसबुक पर देखा, उस पर क्लिक किया, अब फ्लिपकार्ट ओपन करते ही वही दिख रहा है, उसी से संबंधित प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। Amazon पर भी वैसा ही प्रोडक्ट कॉमन दिख रहा है और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। AI सिस्टम आपकी हर पसंद को समझता है। जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं या Facebook पर वीडियो देखते हैं तो AI सिस्टम आपके वीडियो देखने के पैटर्न को एनालाइज करता है और आपको उसी टाइप की वीडियोस रिकमेंड करने लगता है जिन्हें आप देखना चाहते हैं। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आप गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा का यूज करते हैं तो वो आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपकी कमांड के बेसिस पर आपको सही जवाब भी देता है और ये सब AI की मदद से ही होता है। इसके अलावा एक सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि आखिर अब तक के सभी AI प्रोडक्ट में चैट GPT ही इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे और क्यों हो गया। अगर इसके तकनीकी पक्ष की बात करें तो इसका आंसर है चैट GPT के लिए इस्तेमाल किया गया एडवांस मॉडल। दरअसल 2018 तक जितने भी AI प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे वो सभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल यानी NLP पर बने थे, जैसे कि एलेक्सा, स्मार्ट वॉच। इन सभी के पीछे NLP मॉडल ही काम करता है, जबकि चैट GPT पहले के इस मॉडल से काफी एडवांस है और ये जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर यानी GPT मॉडल पर काम करती है। ये एक नया लैंग्वेज मॉडल है जो अपने आप में क्रांति बन रहा है, क्योंकि ये मॉडल मैनुअल डेटा फीड किए बिना भी खुद से सीख सकता है। यही वजह है कि चैट GPT अपने शुरुआती दिनों में ही इतना पॉपुलर हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि AI को लेकर दुनिया भर में चिंता के बादल उभर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इससे बड़ी तादाद में जॉब लॉस हो सकता है। डेटा की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में 25% नौकरियां जा सकती हैं। AI, डिजिटलीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला के तेजी से बढ़ते रुझान वैश्विक श्रम बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, जबकि तकनीक, डेटा एनालिटिक्स या साइबर सुरक्षा बैकग्राउंड वाले लोग नई टेक्नोलॉजी से लाभान्वित होंगे। WEF का कहना है कि श्रमिकों ने नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर अपने आप को नहीं बदला तो वो बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा WEF ने दुनिया भर के 45 देशों में कार्यरत 800 से ज्यादा कंपनियों का सर्वेक्षण किया, जो 11.3 मिलियन श्रमिकों को सामूहिक रूप से जॉब दे रही है। और WEF ने अपने सर्वेक्षण में बताया कि 2027 तक दुनिया भर में 69 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी, जबकि 83 मिलियन नौकरियां खत्म होने की आशंका है। इसका मतलब लगभग 14 मिलियन नौकरियों का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। साथ ही AI के कारण प्रशासनिक पदों में लगभग 26 मिलियन नौकरियों की
कटौती हो जाएगी। इसके अलावा एक स्टडी में न्यूयॉर्क स्थित निवेश बैंक गोल्डमैन सैच ने भविष्यवाणी की है कि एआई की तेजी से बढ़ते वर्चस्व की वजह से 300 मिलियन नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। पहले ही साल 2000 से अब तक 17 लाख नौकरियां एआई की वजह से जा चुकी हैं। बैंक टेलर, डेटा एंट्री क्लर्क, मैन्युफैक्चरिंग जॉब, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टेलीमार्केटर्स, ड्राइवर्स, ऑडिटर्स, कस्टमर केयर एजेंट्स जैसी बहुत सारी जॉब्स पर एआई की वजह से खतरा मंडरा रहा है। तो क्या दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि एआई से जॉब लॉस को लेकर जो चिंता जताई जा रही है वो स्थायी है और एआई का कोई फायदा नहीं है? तो ऐसा कहना गलत है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दुनिया में कंप्यूटर का जन्म हुआ था तो उस समय भी लोगों के द्वारा ऐसी ही चिंताएं जताई जा रही थीं। लेकिन आज आप बिना कंप्यूटर के कोई काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये भी सच है कि एआई अपने आप में बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसे भी नकारा नहीं जा सकता कि इसके नुकसान भी बहुत है जो हमें भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि आखिरकार है तो एक टेक्नोलॉजी जिसे इंसानों ने ही बनाया है। किसी भी टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, तो हमें इसके नुकसान को नजरअंदाज कर उन्हें किस तरह से मानव कल्याण के लिए फायदे में बदला जा सकता है, इस पर फोकस करना होगा। इसके अलावा एआई हमारे लिए बहुत सारे अवसर भी लेकर आएगी। हमें बस उन अवसरों की तलाश करनी है। बदलते माहौल के लिए खुद को तैयार करना है और खुद को अपस्किल करना है। WEF ने यह जरूर कहा है कि एआई की वजह से बड़ी संख्या में जॉब जाएंगी, लेकिन WEF का यह भी कहना है कि एआई की वजह से बड़ी संख्या में नई जॉब्स भी पैदा होंगी, लेकिन ये जॉब्स नए रूप में होंगी। कहने का मतलब ये है कि जॉब जा नहीं रही है बल्कि रिप्लेस हो रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को इसके फायदे होने वाले हैं। ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट लॉन्च होने की उम्मीद है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इससे फायदा होने वाला है। बीमारियों का जल्द पता चल जाएगा जिसकी वजह से तुरंत और बेहतर इलाज कराया जा सकता है। एजुकेशन फील्ड में तो ये बूम लाने वाला है। एआई की वजह से हर जगह एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है। बच्चों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। उनकी सीखने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा सुधार होने की उम्मीद है और ऑटोमेशन की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होगा और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। फाइनेंस में सरकार के लिए, बैंकों के लिए रिस्क का पता लगाना, फ्रॉड का पता लगाना, स्कैम का पता लगाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि एआई की वजह से कुछ नुकसान जरूर होने वाले हैं, वहीं ये बहुत ज्यादा अवसर भी हमारे सामने लाने वाले हैं। बस हमें उन अवसरों को खोजना है और बदलते माहौल के साथ खुद को अपग्रेड करना है। चलिए अब इस टॉपिक से संबंधित एक सवाल नोट कर लेते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में इंसानों के लिए खतरा है? इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।